नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका जो रिवीजन जो कुछ अभी तक के हो गया है उसको रिवाइज करते हैं। तो सभी लोग जो पहले से अटेंड कर रहे हैं वो रिवाइज करते समय हो सके तो आंख बंद करके रिवाइज करने की कोशिश करें। इमेजिन करें जो आपने पढ़ा है वो आपको दिख रहा है या नहीं, विजुअलाइज आप कर पा रहे हैं या नहीं। और जो न्यू है उनके लिए तो सारी चीजें न्यू होगी, वो आंख खोल कर पढ़े जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, वो ये टेक्निक यूज ना करे। और जब कभी रिलेवेंट टॉपिक होगा तब हम बाकायदा उसको एक प्रॉपर प्रोसेस से, जिसका नाम ही है गणित दर्शन, आंखें बंद करके गणित को देखना, इसकी हम एक प्रॉपर क्लास जब कभी रिलेवेंट टॉपिक आएगा तब वो कंडक्ट करेंगे। तो जैसा कि टॉपिक का नाम दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, और अभी तक जो हमने पढ़ा है 10th क्लास तक वो थे रियल नंबर्स। तो सबसे पहले इसको रिकॉल करने की जरूरत है। रियल नंबर्स, जितना भी कुछ अभी तक के हमने मैथमेटिक्स डील किया वो सब रियल नंबर्स में डील किया था। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर denoted by n contain elements 1 2 3 etc. काउंटिंग नंबर भी इसको कहते थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद जीरो का इन्वेंशन हुआ और जीरो को रखा गया हैविंग नो वैल्यू, तो 1 के पहले रखकर एक नया सेट तैयार किया 0 1 2 3 4 etc. और उसको कहा W, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर जरूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की, तो इन सभी के सामने माइनस लगा के नेगेटिव नंबर्स तैयार किए गए और उनको कहा सेट ऑफ इंटीजर्स, -3 -2 -1 0 1 2 3, सेट ऑफ इंटीजर्स और z, ये दोनों सिंबल से सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। जनरली आई यूज करते हैं, लेकिन हायर लेवल पे z फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब कुछ ठीक रहा, चलता रहा काफी समय तक के, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रही मैथमेटिक्स वर्ड में। फिर जरूरत पड़ी फ्रैक्शंस वाले नंबर्स की, तो एक नया सेट तैयार किया गया, सेट ऑफ रैशनल्स डिनोटेड बाय q इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फॉर्म 3 by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो इसी को लिखने का और एक और तरीका लिखा गया, और q is equal to set of p by q such that p is integer and q is natural number। जो प्रॉब्लम जीरो की वजह से थी वो हट गई, q को नेचुरल नंबर लेने से अब ये जो भी नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, इसका साइन p पर डिपेंड करने लगा। तो ये हो गया सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सभी के नाम स्टैंडर्ड है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर। फिर ऐसे कुछ नंबर दिखने लगे जो इस फॉर्म में फिट नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल √2 है ना, log टू द बेस e, तो ये सब इसमें फिट नहीं होते थे। पाई, तो उनके लिए अलग सेट तैयार किया गया, उसको कहा Q0, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर x which does not belongs to Q, ऐसे x जो Q में नहीं है। Q is set of rational number। तो ऐसे नंबर्स रखे गए, इसमें ऐसे नंबर रखे गए जो रैशनल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल √2 √3 पाई e एक्सेट्रा, ये हो गए इर्रेशनल नंबर्स। और इन सब का कलेक्शन, इसको ज्योमेट्रिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, एक जीरो बढ़ गया तो इससे थोड़ा बड़ा सेट बन गया वो सेट ऑफ होल नंबर। फिर नेगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस किए गए, वो इनसे बड़ा सेट हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब अभी तक के जितने नंबर थे
उन सबको अपॉन वन यदि कर दे, -2/1, 3/1, 1/1, तो सब रैशनल नंबर के फॉर्म में दिखते हैं। तो ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो इससे बड़ा सेट हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन उल्टा नहीं जाया जा सकता। यदि हमने 2/3 कहा तो 2/3 इज रैशनल नंबर, लेकिन ये न तो इंटीजर की कैटेगरी में फिट हो सकता है, न होल नंबर की कैटेगरी में, न नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। तो सेट एक्सपांड होते गए, जैसे हम समय के हिसाब से बढ़ते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती जाती है, हम भी बढ़ते जाते हैं, इसी तरह से जो नेचुरल नंबर थे वो समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपांड होते गए, उसमें नई नई चीजें आते गई। तो कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर में है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर नेचुरल नंबर इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। तो यहां से तो ट्रैफिक बराबर चल रहा है, लेकिन रिवर्स ट्रैफिक नहीं चलेगा। सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल -2 इज नॉट होल नंबर, लेकिन सभी इंटीजर रैशनल नंबर होंगे। -2 कैन बी रिटन एज -2/1। तो यहां से ट्रैफिक यहां चल रहा है, लेकिन रिवर्स नहीं जा सकता। और अब रही बात एक और सेट रखने की, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये अलग से अलग सेट है, डिफरेंट कॉलोनी बनाया इसने इससे, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम, Q यूनियन Q0। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम, सेट ऑफ रियल नंबर सिस्टम। और ये जितने भी नंबर्स है, ये नंबर्स को ज्योमेट्रिकली लिखने के लिए एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया गया, बीच में 0 रखा, राइट में पॉजिटिव नंबर 1 2 3 1 2 3, इसके बीच में भी सब बहुत सारे नंबर हैं, इसके बीच में फ्रैक्शंस आ जाएंगे सब, जैसे 1/10 तो 0.1, ये 0.1, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर्स है, और इधर -1 -2 -3 एक्सेट्रा, इधर चलते गए इंफिनिटी तक, इधर -इंफिनिटी तक। और ये जो रियल नंबर सिस्टम था, इसको इंटरवल नोटेशन में -इंफिनिटी से इंफिनिटी ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जाने लगा। ये दोनों राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है इनको छोड़कर, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, इनके बीच में जो कुछ है, इंफिनिटी और -इंफिनिटी के बीच में जो है वो सब रियल नंबर है, और नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट किया जाने लगा। रियल नंबर सिस्टम से बहुत बढ़िया काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जितने भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे नए नए, वो सब सॉल्व हो पा रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसी बात आ गई, x² + 1 = 0। इस तरह की जब इक्वेशन मैथमेटिशियंस लोगों के सामने आई होगी, उस समय की बात कर रहे हैं हम, जब मैथ्स डेवलप हो रहा था, तो इसको कैसे सॉल्व करना, ये जरा बहुत बड़ा प्रश्न वो मैथमेटिक्स कम्युनिटी के सामने आ गया। इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए वो, x² = -1। लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर अवेलेबल ही नहीं था कि जिसका स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू -1 आए। ऐसा कोई रियल नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा है स्क्वायर ऑफ, आपका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा आपने पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर is always positive. Square of any real number is always positive. इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव अदर देन 0। तो स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर कर दो उसको, नॉन जीरो। स्क्वायर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 0 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0 मिलेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव मिलेगा अदर देन 0। ठीक है, तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव मिले। तो कुछ नया इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी। उस समय इंट्रोड्यूस किया गया आयोटा, आई, इसका नाम आयोटा डिनोटेड बाय आई, एंड इट इज इक्वल टू √(-1). इसको डिफाइन किया गया, नया सिंबल iota denoted by I is equal to √(-1) with the property I square is equal to -1। नेचुरली रियल नंबर तो है नहीं,
इसको कहा गया इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर, कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी यूनिट। क्योंकि ये नंबर, ये जो सिंबल है आई, इसको रियल नंबर सिस्टम में तो रख नहीं सकते क्योंकि उसका स्क्वायर -1 आ रहा है और ऐसा कोई रियल नंबर था नहीं जिसका स्क्वायर हमको नेगेटिव मिले, तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए आई। ये सिंबल का नाम है आयोटा और इसको कहा गया इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी यूनिट। और डिफाइन कैसे किया गया, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, और डिफाइन करने के बाद उसको प्रॉपर्टी भी दे दी कि i का स्क्वायर करने पर विल गेट -1। अब इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, और -1 के लिए सिंबल दिया गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस i। इसका मतलब अब ये जो सिंबल है, ये जो आंसर है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे i का स्क्वायर मींस i स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू -1, और माइनस i का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, ये इंडाइसेस रूल से -1 का स्क्वायर i का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो ही गया +1, और i का स्क्वायर i स्क्वायर लिख के इसकी वैल्यू -1, तो दोनों i और -i इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगे, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज +i एंड -i। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो चीज एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए तो वो अकेले अकेले तो रहेगा नहीं। ये सिंबल इंट्रोड्यूस हो गया तो वो अकेले अकेले तो रहेगा नहीं, वो मिलने की कोशिश करेगा। किनके साथ, रियल नंबर्स के साथ। तो ये रियल नंबर के साथ मिलने की कोशिश करने लगा, तो कोई रियल नंबर यदि ले लिया, मान लो 3i, फिर -2i, फिर 5/2i, फिर √3i, कोई भी रियल नंबर, वो रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, 0i है ना, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, सबके साथ मिलने की कोशिश करेगा। तो जब इस तरह का वो फॉर्मेशन करने लगा, तो इस तरह के नंबर को एक नया नाम देकर डिफाइन किया गया, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म bi, where b is real number and I is under root of -1 are called purely imaginary numbers. Purely imaginary numbers, I किसी भी रियल नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई हो जाए तो जो नंबर का फॉर्म मिलेगा उसको हम bi, कुछ और भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ai, xi, pi, है ना, कोई भी li, कोई भी जो भी अच्छा लगता है अल्फाबेट वो यूज कर सकते हैं। आई मत यूज कीजिएगा, बस आई मत यूज कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। ये इसको छोड़कर बाकी कोई भी अल्फाबेट के साथ में, वेयर दिस फर्स्ट अल्फाबेट इज रियल नंबर और आई इज अंडर रूट ऑफ -1, इमेजिनरी यूनिट, तो ऐसे नंबर कहलाए प्योरली इमेजिनरी नंबर। चलो और क्लास बढ़ गई, अभी रियल नंबर सिस्टम था, उसके बाद में इमेजिनरी यूनिट आ गया, और इमेजिनरी यूनिट के बाद में प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल गए। अब ये प्योरली इमेजिनरी नंबर भी रहने वाले थोड़ी ऐसे, वो भी मिलने की कोशिश करेंगे रियल नंबर से। तो a प्लस bi, a इज रियल नंबर, अलग से देखो, यदि ये a रियल नंबर है और ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अब ये दोनों चीज यदि मिली तो इसको प्योरली इमेजिनरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधा पार्ट उसका रियल का है। इसको पूरा रियल नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधा पार्ट प्योरली इमेजिनरी नंबर का है। अब ये बोलते बोलते हमको चीज याद आ गई, आप लोगों ने सुना होगा माइथोलॉजी में नरसिम्हा अवतार, आधा हिस्सा शेर का, सिंह का, और आधा हिस्सा मानव का, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, ऐसी कुछ स्टोरी है ना। तो कुछ नया नाम, ना तो उसको पूरा पूरा इंसान कहा गया, ना पूरा पूरा सिंह कहा गया, नरसिम्ह अवतार, नर और सिंह ऐसा मिला के नरसिम्ह अवतार। यदि हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो आपके पास 5 पेंसिल हो और 10 पेन हो तो मिलाकर आप 15
पेन या 15 पेंसिल नहीं बोलोगे, कुछ नया टर्म देना पड़ेगा। हाँ, कह सकते हैं आप 15 रिटन ऑब्जेक्ट्स ऐसा बोल सकते हैं। तो कुछ न्यू टर्मिनोलॉजी डिफाइन करनी पड़ी, जैसे वहां पर नरसिम अवतार कहा गया, नर और सिम। तो इसी तरह से अब जब रियल और इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिले तो यह ना तो रियल कहलाएगा और ना प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। तो इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स्ड है दोनों का, रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर का मिक्स्ड है। तो नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई, इसको ठीक से लिख देते, a प्लस बी आई वेयर a and b are real number and I is under root of -1 are called complex number and generally they are denoted by symbol z. Thus, और ये पूरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट तैयार करके उसको लिखा गया C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ Z इक्वल टू x प्लस iy such that x and y are real number and I is under root of -1 imaginary unit is set of complex number. Set of complex numbers denoted by C. ये स्मॉल z है, स्मॉल मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बन जाएगा। और कैसे ये नंबर x प्लस y के फॉर्म में, अकेला x अकेला y ये रियल नंबर है, i इमेजिनरी यूनिट है। तो कैसे कैसे चीजें बढ़ जाएगी, पहले रियल नंबर सिस्टम तक के पढ़ा हमने, रियल नंबर सिस्टम के बाद में i इंट्रोड्यूस हो गया इमेजिनरी यूनिट या इमेजिनरी नंबर। वो जब रियल नंबर के साथ मिलने लगा तो वो क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। और प्योरली इमेजिनरी नंबर जब रियल नंबर के साथ आने लगे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में तो वो कहलाया कॉम्प्लेक्स नंबर। और कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इसको डिनोट किया कैपिटल C से। और सेट नोटेशन में इसकी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z in the form of x plus iy where x and y are real number and I is under root of -1। इतना स्ट्रक्चर रियल नंबर सिस्टम का था। अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रखना पड़ा, ये सब कुछ आ गया सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और एक स्पेशल सेट यहां तैयार हो गया, प्योर सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर, सेट ऑफ प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। अब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते क्या, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो सकते क्या, ये सारी बातें हम करेंगे कल के एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।